एक समय की बात है। वृंदावन में एक सुंदर और पवित्र बस्ती थी, जहाँ नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। छोटे कान्हा अपने खेल खिलवाड़ और माखन चोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी मोहक होती थीं कि हर कोई उनसे प्रेम करता था। वृंदावन के पास एक और गांव था, बरसाना, जहाँ राजा वृषभानु और माता कीर्ति की पुत्री राधा रहती थी। राधा भी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति से भरी थी। राधा और कृष्ण की बाल सखाओं के बीच गहरा प्रेम था। राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ खेलने, हंसने और नृत्य करने में अपना अधिकांश समय बिताते थे। राधा और कृष्ण की मित्रता बहुत खास थी। कृष्ण अक्सर राधा और उनकी सखियों के साथ गायों को चराने जाते थे। वहाँ वे रास लीला और अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही राधा मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उनकी बांसुरी में ऐसा जादू था कि वृंदावन की सारी गोपियां उनके पास खींची चली आती थीं। लेकिन कृष्ण का मन केवल राधा पर ही केंद्रित था। एक दिन कृष्ण ने अपनी बाल सखाओं के साथ खेलने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न राधा के साथ थोड़ी शरारत की जाए। कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा और उनकी सखियों के घड़ों से मक्खन चुरा लिया। राधा ने यह देखा और अपने सखाओं के साथ कृष्ण का पीछा किया, लेकिन कृष्ण अपने तेज पैरों से जल्दी ही दूर निकल गए। राधा ने गुस्से में कहा, कन्हैया, तुमने फिर से माखन चुरा लिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राधे, तुमसे और माखन से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। राधा का गुस्सा जल्द ही कृष्ण की मुस्कान देखकर शांत हो गया। उन्हें मालूम था कि कृष्ण की शरारतें केवल प्रेम से भरी होती हैं। राधा और कृष्ण के बीच की यह नटखट मित्रता सभी गोपियों और सखाओं को आनंदित करती थी। दोनों के बीच का यह पवित्र प्रेम एक ऐसी दिव्य अनुभूति थी जिसमें कोई स्वार्थ या लालच नहीं था। वृंदावन की गलियों में राधा कृष्ण की बाल लीलाएं प्रसिद्ध हो गईं। कभी-कभी वे फूलों से झूला झूलते, कभी यमुना किनारे रास लीला रचाते। उनकी हर लीला में एक गूढ़ संदेश छिपा होता था, जो संसार के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन गया। राधा और कृष्ण का यह पवित्र संबंध आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, जिसे सदियों से लोग आदर और श्रद्धा से स्मरण करते आ रहे हैं। छोटे कृष्ण और राधा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के भौतिक संबंधों से परे होते हैं। यह केवल आत्मा की उस गहरी भावना को व्यक्त करता है जो समर्पण और निःस्वार्थता पर आधारित होती है।